हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन वेब पे। आज हम पढ़ेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन का सेकंड सेमेस्टर का मॉड्यूल फर्स्ट का हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर का टॉपिक, जो कि भारतीय स्किल से रिलेटेड है। पूरी क्वेश्चन भारतीय स्किल से उठाया गया है। किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह होता है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो पहले ऑप्शन में दिया है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? यदि किसी धातु को एक जगह गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर एक स्थान से दूसरे स्थान में उसी धातु के माध्यम से पहुंच जाता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे चीज़ तक। ठीक, अब कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन कुछ एक अलग चीज़ है। यदि किसी पतीले में कोई लिक्विड गर्म कर, पानी या फिर तेल, कोई भी चीज़, ठीक है, उसको गर्म किया जाए, नीचे से गर्म किया जाए, तो उसका जो नीचे वाला पार्ट है गर्म होगा, नीचे वाला गर्म होगा, नीचे वाली सतह गर्म होगी, तो ऊपर वाला सतह जो वातावरण के संपर्क में आएगा, वातावरण के संपर्क में आएगा। ठीक है, तो वातावरण के संपर्क में आएगा तो जो कि ठंडा ठंडा रहेगा, यानी कि ऊपर का सतह ठंडा रहेगा, नीचे का सतह गर्म रहेगा। यानी गर्म होकर के जो पानी के कण है या फिर लिक्विड के कण है ऊपर जाएंगे, गर्म हुए कण ऊपर जाएंगे, ठीक है, ठंडे कण जो है नीचे आएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन देखते हैं। रेडिएशन क्या होता है कि अगर किसी सूर्य में की रोशनी है, अंतरिक्ष के माध्यम से पृथ्वी पर पड़ती है, ठीक है, पृथ्वी पे, ये पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक, तो इसका जो रेडिएशन इस पर पड़ता है, ठीक, यानी कि ये अल्फ़ा बीटा गामा, जो भी कीड़े होती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, तीनों कीड़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उसे रेडिएशन कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन थोड़ा सा अलग चीज़ है। किसी मिरर पर यदि हम टॉर्च चलाएं, ये अगर मिरर है, ठीक है, टॉर्च जलाएं, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ आ जाएगा, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस चारों चीज़ हो गए। कंडक्शन क्या होता है? एक सिरे पर गर्म करते दूसरे सिरे पर ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। कन्वेक्शन क्या है? यह नीचे गर्म करते तो ऊपर ठंडा रहता है, नीचे का गर्म कर ऊपर जाता है, ठंडा कर नीचे आता है। रेडिएशन क्या है? सूर्य की रोशनी पृथ्वी जो आती है। और रिफ्लेक्शन क्या है? मिरर परावर्तन, रिफ्लेक्शन वो जो होता है। ठीक है, तो उसमें क्या पूछा है? किस प्रकार का ऊष्मा संचरण, ठीक है, किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रभाव होता है? तो इसमें ऑप्शन रहेगा बी। ठीक, ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्या है? ऊष्मा संचरण रेडिएशन की कौन सी विधि है? जो कि मैंने पहले ही बता दिया, रेडिएशन की कौन सी विधि है। सूर्य से देखिए, पहला यह तो कंडक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, और यह कन्वेक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, और यह भी कन्वेक्शन हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन, यानी कि आपका ऑप्शन डी वाला सही रहेगा, ए वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या है? यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है? देखिए, इसमें 4 प्रकार के प्रसार में 4 प्रकार के प्रसार होते हैं। ठीक है, पहला रेखी प्रसार हुआ तो जिसकी लंबाई में परिवर्तन हो, ठीक है, लंबाई में, ठीक, लंबाई में परिवर्तन हो, यानी कि 1 मिनट फिर से देखते हैं, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन यानी रेखी प्रसार पहले देखते हैं ना, यानी ये किसी धातु की लंबाई L है पहले, ठीक है, डेल्टा टी टेम्परेचर देने पर, ठीक है, उसकी लंबाई डेल्टा L बढ़ी गई। ठीक है,
तो इसका जो होता है रेखीय प्रसार अल्फा इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला हो गया रेखीय प्रसार के लिए। और सुपरफिशियल को कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। ए बी और डी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, किसी एरिया, ठीक है, इसमें एरिया में प्रसार होता है, ठीक है। पहले उसका एरिया था ए, और जब उसमें प्रसार हुआ डेल्टा ए प्रसार हुआ एरिया में, ठीक है, और डेल्टा टी टेम्परेचर कर, तो इसका बीटा से प्रदर्शित करते हैं इसके प्रसार को। तो बीटा इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है, हो गया। अब फिर इसके बाद आता है सबको मिटाते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन पे जगह नहीं है, एक में स्क्रीन पे जगह है, ठीक है। घनीय प्रसार, इसको कहते हैं आयतनीय प्रसार, ठीक है, आयतनीय प्रसार भी कहते हैं, घनीय प्रसार या फिर आयतनीय प्रसार दोनों कहते हैं। तो इसमें आयतन, जो कोई क्यूब है, ठीक है, मान लीजिए कोई क्यूब है, ठीक है, इसका प्रारंभिक वैल्यू v है, डेल्टा v बढ़ जाता है और डेल्टा टी टेम्परेचर कर, तो गामा इक्वल टू होता है डेल्टा v बाई v इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सबका एक बार समराइज देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं रेखीय प्रसार। तो अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी, बीटा इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी, गामा इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सब में समान क्या है, डेल्टा टी समान है। इसमें लंबाई बढ़ा तो इसका लंबाई हो गया, इसमें ये भी लंबाई है, इसमें एरिया तो एरिया है, इसमें वैल्यूम है तो वैल्यूम है, ठीक है, हो गया। ये तो समझ में आएगा सबको, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ताप, अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन था, हाँ, यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती तो क्या कहते हैं, ठीक है। तो रेखीय प्रसार, ए वाला ऑप्शन रेखीय प्रसार, ठीक है। इसके बाद जाते हैं, ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान में प्रति डिग्री मूल इकाई में परिवर्तन कहा जाता है, मूल लंबाई में परिवर्तन। अब लंबाई में परिवर्तन, तो ये तो हमने बता दिया कि लंबाई में परिवर्तन रेखीय प्रसार करते हैं, तो सीधे टिक करो ना, रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है। अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा इक्वल टू, अब देखिए हम आपको बताते आपको याद भी हो जाएगा, एल इंटू डेल्टा टी, ठीक। अगला देखते हैं पाँचवा नंबर क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक का इकाई क्या है, यहाँ मात्रक क्या है। अब मात्रक देखिए, जितनी प्रसार होंगी सबकी मात्रक एक ही होंगे, क्यों, इसको देख लेते हैं। अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। अब इसका मात्रक कट ही जाएगा, तो ये नीचे तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसमें आगे कोई न्यूमेरिकली वैल्यू रहेगी, ठीक है। और या फिर बीटा इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी, तो इसका भी कट जाएगा, इसका भी न्यूमेरिकली वैल्यू नंबर और पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक। आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन हाथ देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा है 6वां नंबर में 2 इंटू रेखीय प्रसार के किस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखिए 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर इसको लंबाई कहते हैं, 2 इंटू लंबाई, यही तो कह सकते हैं, यानी कि इसको ही हम एरिया कहते हैं ना, एरिया,
सॉरी, अगर एरिया होता है, ठीक है, एरिया में प्रसार, यानी एरिया में प्रसार क्या कहते हैं, सुपरफिशियल या क्षेत्रीय प्रसार। दो देखिए, ए वाला ऑप्शन सही है, सी वाला, ठीक है, जो कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हिंदी है उसका, और सुपरफिशियल प्रसार गुणांक इंग्लिश है, सुपरफिशियल इंग्लिश है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें भी ऐसे दिया है 3 तो 3 दिया है, तो इसमें भी वही काम है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, तो घने ही प्रसार हो जाएगा, तो इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक। आगे देखते हैं 8 नंबर, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। अब कैसे लगाएंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, यदि एक रॉड की लंबाई, ठीक है, रॉड की लंबाई L बराबर कितना है, यदि एक रॉड की 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर लंबा है, यानी कि T1, एक मिनट, यानी कि T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और इसको मान लीजिए L1 और इसको L2 इक्वल टू, और दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है, 0.14 मीटर, ठीक है, और T2 कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लोग लिखते जाइए कॉपी में, क्योंकि इसमें देखिए सही लिख नहीं पा रहा है, ठीक है, जगह कम होने के कारण, ठीक है। तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, देखिए सारे वैल्यू दिए इसमें, तो देखिए प्रसार गुणांक का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल टू डेल्टा L बाई L इंटू डेल्टा T, यही होता ना। अब डेल्टा T, अब इसको लेकर के माइनस करेंगे, 100 में से 20 गया, तो डेल्टा T का मान 80 आया, ठीक है, 80 लिख लेते हैं, ठीक। और प्रारंभिक लंबाई 100 है, 100 हो गया, और लंबाई में वृद्धि 100 माइनस 100.14 माइनस 100 कितना होगा, पॉइंट इतना होगा, ठीक है, 4 है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम, A0 तो सबको मिटाते हैं, एक मिनट इरेजर हम लेते हैं, ठीक है, ऊपर की डाटा हम मिटा सकते हैं ना, हाँ मिटा ही सकते हैं, ठीक है, ऊपर का डाटा मिटा दिए, ठीक। अब देखते हैं, चलो अब देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 गुणे 10 के पावर -2, ठीक है। अब इसको 8 गुणे 10 के पावर -3, इतना कर सकते हैं, नहीं -3 +3 रहेगा, ऊपर जाएगा तो -3 रहेगा, ठीक है, और मिटाना पड़ेगा हमको, चलिए तो नील बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी इतना हुआ, यानी कि 8 से 14 में भाग दीजिए, 14 भागा 8 करेंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है, कितना बचा 14 में से 8 घटाइए कितना बचा, 6 बचा, ठीक है, 0 बटाए, पॉइंट लगाएं, 8 से 56, 7 बच जाएगा, ठीक है, 56 बचा 4, 1 मिनट, ठीक है, बचा 4, यहाँ 4 यहाँ आप लिख देते हैं, ठीक है, 4, फिर 0 बढ़ाएं, फिर 8 पर 8 फिर 40, ठीक है, ये 1.75 आया, ठीक है।
अब इसको ऊपर ले जाएंगे, a माइनस 2 है, a प्लस 3 है, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁵ हो जाएगा। इतना होगा, ठीक है। यानी कितना आया था हमारा आंसर, इतना आया था ना, 1 मिनट, चूँकि स्क्रीन छोटे होने का ऐसे करना पड़ा है, ठीक है। तो इसमें मिलाइए कौन सा है। पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। अगला देखते हैं, चलिए। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा क्या है, देखें, सेंसिबल हीट, जो सेंस करके हीट को दे, यानी कि सेंस करके हीट मतलब आपको एसी के द्वारा, ऑटोमेटिक एसी। गुप्त ऊष्मा, जैसे रोटी पकाते हैं, रोटी से जो ऊष्मा निकलती है उस गुप्त ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा 1 ग्राम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अब मिश्रित ऊष्मा तो सबका मिश्रण हो गया। तो आपका किसी पदार्थ में इकाई द्रव्यमान में तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा, सेंसिबल हीट, ठीक है। आगे 10 नंबर, दिया है कितना किलो जूल ऊष्मा चाहिए, कितनी मात्रा आवश्यकता होती है, इतना डाटा दिया है, ठीक है। डाटा के अनुसार हम सवाल लगाते हैं, जो कि इसका फार्मूला Q बराबर mH डेल्टा T होता है, ठीक है। डेल्टा T कितना हुआ, अब इससे ज्ञात कर लेते हैं डेल्टा T, तो 60 डिग्री होगा, ये होगा ना, नहीं 60 डिग्री नहीं होगा, 65 डिग्री होगा, ठीक है, 65 डिग्री, ठीक। और M कितना है, 120 दिया है, और S तो दिया ही है, तो M 120 गुणे S दिया है 4.2 गुणे 65, ठीक। तो 12 गुणे 42 करते हैं, 12 गुणे 42 गुणे 65। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, देखिए आपको सामने, इसलिए हम कैलकुलेशन करें कि आपको भी हैबिट हो जाए, ठीक है। मिटा कर हम करते हैं। अब 42 गुणे 12, तो 4 8 12, नहीं 42 हो जाएगा, ठीक है। 4 0 504, ठीक है, 504 हुए, 504 हुए, ठीक है, 504 हुए, 504 गुणे 65, 520, 2 बचा, 2 यहाँ पर लग गया, ठीक है, फिर 25, ठीक है। अब आया 6 चौक 24, 2 बचा, 2 यहाँ लग गया, 6 25 30, कितना आया, 0 6 7 2 3, इतना है ना, यहाँ लिख देते हैं। कितना है, 3 7 6 0, इतना है, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं, और आंसर देखते हैं। चलिए, कितना है था हमारा, 32 760, 32 760 कौन सा मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन,
ठीक है, 32,760। ठीक है, अब इसका अगला सेशन बाद में देखेंगे। आज 10 क्वेश्चन, अगले दिन 10 क्वेश्चन, जब भी टाइम मिलेगा हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच।